अल्लाह वाली दावत दो, अल्लाह वाली पुकार की दावत दो कि लोगों अल्लाह से होता है, किसी से कुछ नहीं होता। रही तीन चीज़ें हैं मेरे भाइयों, एक विलायत है, वली बुज़ुर्ग अल्लाह वाला नेक आलिम मुफ्ती शेखुल हदीस, उसको वली कहते हैं। उसकी करामत बरहक है, नबी का मौजज़ा होता है, नबी के मौजज़ा बरहक है, वली की करामत बरहक है। तीसरा इसके ख़िलाफ़ है जिसको कहते हैं जादू। जादू तो फरमाया अला इन हक़्क़ुन, हजूर ने फरमाया अस्सेहरु हक़्क़ुन, एक नज़र बद है ये भी बरहक है, फरमाया जादू ये भी बरहक है। इसलिए हुक्म है मकान देखो, किसी बच्चे को देखो, किसी जानवर को देखो, किसी के घर को देखो, अच्छी चीज़ देखो तो बोलो माशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला माशा अल्लाह। माशा अल्लाह, क्या जानवर अच्छा है, माशा अल्लाह। ये आप देखें बिल्डिंगों के ऊपर लगा होता है, बंगलों में, कोठों में, माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे। अच्छी चीज़ को देखो माशा अल्लाह करो, दुआ दो, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों फरमाइए जायज़ है और सवाब है। इसके अलावा है बल्ले बल्ले मकान बना लिया, अल्लाह करे इसका मकान गिर जाए, यार दुकान लगाया भर गई है, तरक्की हो गई, अल्लाह करे इसकी बिकत ना हो, इसका माल ना बिके, इसका जानवर मर जाए, ये बंदा ख़राब हो जाए, बंदा यूँ हो जाए। इसको हसद कहते हैं, बुग़्ज़ कहते हैं, कीना कहते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है। फरमाया हसद रखना, बुग़्ज़ रखना, कीना करना, ऊपर से गले मिलता है, अंदर से कहता है बस चले तो इसको कच्चा खा दो। तो फरमाया ये ऐसे है जैसे खुश्क लकड़ी को आग लगा दो जल के राख हो जाए। ये हसद बुग़्ज़ और कीना ये ऐसे बीमारी है, बंदा नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, उसका कोई अमल कबूल नहीं, वो नेक आमाल को ये चीज़ें खा जाती हैं। अलाइन हक़्क़ुन, नज़र बर हक़ है। तो इसलिए फरमाया जब भी कोई चीज़ को देखो तो बोलो माशा अल्लाह, आवाज़ अच्छी है, कोई किसी ने कपड़े अच्छे पहने हैं, कोई बच्ची खूबसूरत है, कहीं शादी हो रही है तो माशा अल्लाह, क्या बोलना है, माशा अल्लाह। दुआ दो, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी आवाज़ है, जज़ाकल्लाह। तो मेरे भाइयों कोई खाना खिलाए तो बोलो जज़ाकल्लाह, कोई पैसे दे दे तो जज़ाकल्लाह। अस्सेहरु हक़्क़ुन, और जादू, जादू करने वाला, जादू करवाने वाला। और जादू करने वाला कौन होता है, जिसको कहते हैं आमिल, अल्लाह वाला, अल्लाह का वली, अल्लाह का बुज़ुर्ग कभी जादू नहीं करेगा। उसको पता है अगर मैंने जादू किया मुवक्किलात के ज़रिए, मुवक्किलीन के ज़रिए, जिन्नात के ज़रिए, शैतानों के ज़रिए, तो मेरी आखिरत ख़राब होगी। हजूर ने फरमाया जैसे सूद खाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, भरने वाला, देखने वाला, लिखने वाला, फैक्ट्री का मालिक, बगैर हिसाब के जहन्नम, जनाजा भी जायज़ नहीं। जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, इनका जनाजा भी जायज़ नहीं है। अल्लाह की दरबार में कुफ्र का फतवा है कि जादू करने वाला भी काफिर और जादू करवाने वाला भी काफिर। और ये जो जादू है ये अलग इल्म है, इसके लिए वो चिल्ला काटते हैं। एक चिल्ला मस्जिद में है कि मैंने वली बनना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, तो आयतल कुर्सी का चिल्ला। 41 दिन बैठे, 41 दिन रोज़ा रखे, लहसुन न खाए, अदरक न खाए, बड़ा गोश्त न खाए, गंदी चीज़ों से परहेज़ करे, रात को जागे, 11,000 दफ़ा रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़े, 41 दिन रोज़ा रखे। और ये अल्लाह के कुरान का अमल है। ऐसे सूरह मुज़म्मिल है, ऐसे कुल हुवल्लाह है, ऐसे आयतल कुर्सी है। ये अबू जिसने पढ़ा तो अल्लाह ताला मुसलमान जिन, एक जिन काफिर हैं, एक जिन मुसलमान हैं। जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया पे आए, आप मक्के में जाएं तो कहते हैं मस्जिद जिन है। ये जो जिन्नात हैं हजूर से पहले ऊपर जाते थे, पहले आसमान के करीब पहुँचते, वहाँ अल्लाह का एक निज़ाम है,
जनाब वज़ीर आज़म एक है पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ, उसके 4 मुशीर हैं, फिर 4 वज़ीर आला हैं, फिर 4 गवर्नर हैं, फला फला। तो अल्लाह का भी एक निज़ाम है। तो आसमान पे फरिश्ते, अल्लाह का हुक्म मिला, जिब्राइल है, मीकाईल है, इसराइफिल है, इज़राइल है, आज यहाँ बारिश होगी, आज फला होगा, तो ये कान लगा के सुनते थे। फिर नीचे आते थे, अपने आमिलीन को, जिन्हें चिल्ले काटे होते थे भोपे, 2 नंबरी दुनिया, कब्र के पुजारी, कब्र के मुजारी, नशे भंगाई वाले, तो फिर वो उनको बताते थे। तो जब लोग आते तो ये कहते आज ये होगा वो होगा। हमारे महकमा मौसमियात साइंसदान जो हैं, आज बारिश होगी, आज गर्मी होगी, आज सर्दी होगी, कभी हो जाती कभी नहीं होती। या अल्लाह ये कैसे? तू तो कहता है पेट में बच्चा या बच्ची, किसी को इल्म नहीं, बारिश होगी किसी को इल्म नहीं, मौत कब आएगी किसी को इल्म नहीं, क़यामत कब आएगी किसी को इल्म नहीं। अल्लाह ये कैसे? इसको देखते हैं तो बता रहा है। अल्लाह फरमाते हैं मा तातल असबाब है, एक इल्म है, एक इल्म है। अल्ट्रासाउंड रखा, जनाब जी लगता है पेट में बच्चा है, ये तो बताओ बच्चा या बच्ची? वो कहते हैं मत पूछो। आखिर मजबूर किया तो डॉक्टर कहती है जरसों में नज़र आए कि ये लड़की है ये लड़का है। ये मा तातल असबाब जायज़ है, असबाब के ज़रिए। या अल्लाह फरमाए मा फ़ौक़ल असबाब, मैं जानता हूँ तेरी इंतहा होगी, मेरी कुदरत की इब्तिदा होगी, इसका कोई मुनकिर नहीं, मगर यकीन रखना ऐसा होगा, बंदा करेगा। तो आमिलीन, जादूगर, ये मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का नेक बन रहा है, नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है, अल्लाह का कुरान पढ़ता है, जिक्र करता है, नेक है। सिगरेट नहीं पीता, हुक्का नहीं पीता, गुटके नहीं खाता, पान नहीं खाता, गिला नहीं करता, गलत नहीं देखता, गलत नहीं चलता, गलत नहीं बोलता, अल्लाह का नेक बंदा है। तो अल्लाह फरमाते हैं वो नेक जब हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा, कभी करूँगा कभी नहीं करूँगा। उसकी क्या है? करामत है कि अल्लाह के वली के पास गए, बंदा ठीक नहीं हो रहा था, हज़रत जी ने दुआ की, अल्लाह से मांगा, अल्लाह तो रहीम करीम है, बंदा ठीक हो गया। हाथ बंदे का है, हाथ वली का है, उसके ऊपर कुछ अमल ज़ाहिर हो जाए तो उसको कहते हैं करामत, ये बरक़ है। और मोजज़ा नबी का है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा, सोटी डंडा है, फिरौन को दावत दे रहे हैं, वो नहीं मान रहा, तो कहने लगा है कोई तेरे पास दलील, कोई फाना है, कोई निशानी, कितना पढ़ा लिखा है, क्या है तेरे पास? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास है। और वो जो फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो था, तो वो मौजज़ा किसने दिया था? बोलो, अल्लाह ने सिखलाया था। मातिल का बे अमीने का या मूसा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? फरमाया आसाज, अल्लाह ये डंडा है, क्या करता है? अतवक्कउ बिहा वउशु बिहा अला गनमी वाले फ़ीहा मारिब उखरा, कुरान है। एक कोहितूर पे जब आग लेने गए थे, सफ़र में थे, मदियन से वापस आ रहे थे, तो अल्लाह पूछ रहे हैं ये क्या है तेरे पास? अल्लाह को तो इल्म है। फरमाया आसाज, या अल्लाह मेरा डंडा है, क्या करता है? अल्लाह बकरियाँ चराता हूँ, बकरियों को हाँकता हूँ, दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूँ, सांप बिच्छू कुत्ते का दिफा करता हूँ, इससे काम लेता हूँ। अल्लाह ने फरमाया उसको घेर, इसको फेंक दे। अब ये डंडा, ये लकड़ी, ये लाठी टेढ़ी मेढ़ी मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे डाली तो क्या बन गया? हिया हिया तो तसा, सांप बना, ऊपर उठा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा यार अजीब मंजर है, लकड़ी सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम भागे, डर से भागे, इंसानी फितरत है। तो अल्लाह ने फरमाया रुक जा। कौन? मूसा किधर जा रहा है? या अल्लाह सांप है। ये क्या हो गया? मेरी लाठी सांप बन गई। अल्लाह ने फरमाया आ जा, वापस आ जा, फ़खुज़, इसको पकड़। अब अल्लाह का नबी जो आर्डर आता है तो वो मानता है, अल्लाह के हुक्म का पाबंद है। मूसा अलैहिस्सलाम डरते डरते कपड़ा लपेटा, यूँ किया तो क्या बन गई? लाठी।
अल्लाह ने फरमाया इसको फिर फेंक, फिर मूसा ने डाला, फिर सांप बन गया। अल्लाह ने कहा फिर पकड़। तो अंदर का जो खौफ था वो डर ख़त्म हो गया। मूसा ये तेरी लाठी है, हाथ तेरा होगा, डंडा तेरा होगा, लाठी तेरी होगी, लकड़ी तेरी होगी, मगर हुक्म मेरा होगा। इसको फ़िरौन के पास ले जाना, फ़िरौन तेरे से दलील मांगेगा, कितना पढ़ा लिखा है, हुनर जानता है, क्या निशानी है, तेरी नबूवत की क्या निशानी है। तो मेरा मूसा उसके सामने डंडा डाल देना, उसको दिखाना, हाथ तेरा, लाठी तेरी, लकड़ी तेरी, बनाई हुई मेरी, मगर लकड़ी तेरे हाथ में होगी, उसको मैं सांप बनाऊंगा। तो मेरे भाई ये नबी का मौजज़ा है, ये बरहक है। इधर हाथ डाला, बाहर निकालो, चमकने लगा। फरमाया ये भी निशानी है चाँद की तरह। दो मौजज़े दिए अल्लाह ने। तो भाइयों, वली की करामत बरहक है। अल्लाह के वली ने दुआ मांगी, अल्लाह इसकी औलाद नहीं है, मैं अलहम्द पढ़ के दुआ मांग रहा हूँ, मौला तू रहीम करीम है, इसको बच्चा दे दिया। अल्लाह ने बच्चा दे दिया तो बंदे का यकीन बन गया, यार लगता है ये इसके अंदर कुछ है, ये गुनाह है। वली की करामत बरहक, उसका कोई मुनकिर नहीं। और नबी का मौजज़ा बरहक है। हमारे नबी, किसी नबी को 2 मौजज़े मिले, किसी को 1 मिला, किसी को 3 मिले, किसी को 4 मिले। और हमारे नबी के इतने मौजज़े हैं, ला तो अद्दो वाला तोसा, जिसकी मिसाल ही नहीं। अली की आंख में दर्द है, जिहाद चल रहा है, अली किधर है? या रसूल आँखें आ गई हैं, बहुत दर्द है। फरमाया बुलाओ। हज़रत अली आए, हजूर ने अपना लुआब लगाया, आंखें ठीक हो गई। फरमाया पकड़िए झंडा, जा जिहाद में। और कमर पे हाथ फेरा मेरे नबी ने, ये नबी का मौजज़ा है। सिद्दीक़ को सांप ने काटा, खून बह रहा है, दर्द हो रहा है, क्या हुआ? या रसूलल्लाह ये हाल हो गया, किसी चीज़ ने काट लिया। हजूर ने फरमाया बाहर निकाल। टांग खींची, आपने लुआब लगाया, खून भी बंद हो गया, ज़ख़म भी बंद हो गया और दर्द भी ख़त्म हो गया। बहुत सारे मौजज़े हैं। चाँद 2 टुकड़े हुआ। अबू जहल ने, उस मीटिंग वालों ने रात को कहा था, 14वीं का रात थी, और यही जहाँ मीना में जाते हैं, मीना के मैदान में कहने लगा रात चाँद चमक रहा है, मोहम्मद तू कहता मैं रसूल हूँ, मैं पैगंबर हूँ, तो फिर अगर सच्चा नबी है ना, चाँद को 2 टुकड़े कर दे, फिर हम मान जाएंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। हजूर ने फरमाया वाकई ठीक है, सच्ची बात है, मान लोगे? हाँ हाँ। तो मेरे भाइयों, एक तरफ 7 वन शक्ल कमर कुरान है। अबू जहल ने देखा, हजूर ने इशारा किया, चाँद 2 टुकड़े हुआ, एक हिस्सा मशरिक़, एक हिस्सा चाँद को अल्लाह ने टुकड़े कर दिया। नबी के इख्तियार में नहीं है, इख्तियार किसका है? अल्लाह का। कादिर अल्लाह है, मगर नबी की सिदाकत, हजूर की सच्चाई कि ये सच्चा पैगंबर है, इसको चाँद भी मानता है। एक हिस्सा नीचे आया, एक हिस्सा इधर आया, फिर ऊपर गया। आपने फरमाया चचा हाल सुना? कहने लगा बल्ले बल्ले बल्ले, मैं समझता था तेरा जादू नीचे असर करता है, तेरा जादू ऊपर भी लग गया। रब रुस्से थे मत, जिसको रब हिदायत न दे। आप सुन चुके हो। फिर एक दिन आया, आ रहा था, हजूर बैठे, कंकरें उठा ली, पत्थर उठाए। मक्के मदीने में पत्थर हैं छोटे छोटे ना, संगरेजे, 4-5 छोटे पत्थर हाथ में ऐसे दबाए, हजूर के सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम, चचा खैर तो है, कैसे आना हुआ? फरमाया यार तू कहता है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह के बाद मेरा शान है, अल्लाह के अर्श से ज़्यादा मेरा शान है, 14 तबक ज़मीन आसमान का अल्लाह ने मुझे सरदार बनाया। सरदार तो मैं था, मक्के का मालिक मैं था, मैं सरदार था, वडेरा था, और तू यतीम। तो क्या हुक्म है, क्या बात है? कहने लगा मैं तेरे से आज एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये बता मेरे हाथ में क्या है। हजूर को इल्म नहीं था कि इस जाहिल के हाथ में क्या है, सोना है, चांदी है, हीरा है, मगर उसके हाथ में पत्थर थे, यूँ करके।
दो तीन जो भी थे, अगर ये तेरी गवाही दे दें, मेरे हाथ में जो कुछ है तेरी गवाही दे दें और तेरा कलमा पढ़ लें, तो हजूर ने फरमाया फिर क्या होगा? कहने का मैं ईमान ले आऊँगा, मैं कलमा तेरा पढ़ूँगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहता था, अल्लाह को मानता था, सारा झगड़ा नबी पे। तो भाइयों, गर रसूली चीस्त दर मुश्तम ने हाँ, गर खबरदारी जे राज आसमां, फारसी में शेर है। गर रसूली गर रसूली गर रसूली चीस्त दर मुश्तम ने हाँ, ए मोहम्मद अगर सच्चा रसूल है, सच्चा पैगंबर है, बता मेरे हाथ में क्या है? गर रसूली चीस्त दर मुश्तम, मुश्त कहते हैं इसको, मुश्तम ने हाँ, गर खबरदारी से राज आसमां। तू नीचे बोलता है, ऊपर वाला बोलता है, हमें ऊपर की खबरें बताता है, ये होगा ये होगा ये होगा, बता। हजूर ने फरमाया, ए चचा जी, गुफ्ते नबी पाक के गोयम बतू, या कि जहाँ चीज़ कुनद गुफ्तेगू। चचा जी तू बता मुझे, मैं बोलूँ या ये बोले? क्या फरमाया रसूल ने? मैं इनको कहूँ मेरा कलमा पढ़ें, या जो तेरे हाथ में चीज़ तूने छुपा के रखी है मैं बोलूँ ना बोलूँ? वो खुद गवाही दें। कौन लगा? ये हो ही नहीं सकता। तू कोई फूका ना दे, कोई तावीज़ ना दे, कोई मंतर, कोई जंतर, कोई कलाम ना पढ़े, और मेरे हाथ में जो चीज़ है वो तेरी गवाही दे दे। गुफ्ते नबी पाक, गुफ्त माना बोलना, कहना। हजूर ने कहा, गुफ्ते नबी पाक गोयम बतू, जो चीज़ तेरे हाथ में मैं इशारा करूं और वो मेरा कलमा पढ़ें। गुफ्ते नबी पाक गोयम बतू, या कि जहाँ चीज़ कुनद गुफ्तेगू, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, मैं चुप करके देख रहा हूँ, जो तेरे हाथ में है वो खुद बोले। अबू जहल ने कहा, गुफ्ते अबू जहल दो इमनाद रस्त, गुफ्ते नबी पाक खुदा का दिरस्त। अबू जहल ने कहा, भतीजा ए मोहम्मद, मेरे भाई का बच्चा, ये हो ही नहीं सकता। तू कलाम ना पढ़े, तू फूका ना दे, कुछ ना कहे, और मेरे हाथ में जो चीज़ है वो तेरा कलमा शुरू कर दे। इसने कहा, हो नहीं सकता। हजूर ने फरमाया, मैं कादिर नहीं। कादिर कौन है? बोलो। गुफ्ते नबी पाक गोयम बतू, या के जहाँ चीज़ कुनद गुफ्तेगू, गुफ्ते अबू जहल दो इमदाद रस। ये तेरी बात गलत है, ये जो मेरे हाथ में तेरा कलमा पढ़े। गुफ्ते नबी पाक खुदा कादिर, कादिर कौन है? बुलवाने वाला वो है, कादिर वही है। मेरी सच्चाई की गवाही है, तेरे हाथ में जो कुछ है देंगे। उसने ऐसे कहा, ऊपर से आर्डर आया, अबू जहल के पत्थरों, जो अबू जहल के हाथ में पत्थर हो, तुम बोलना शुरू कर दो, ला इलाहा गुफ्त इल्लल्लाह गुफ्त, जौहरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुफ्त। अबू जहल के जो हाथ में कंकरें थी ना, उन्होंने कलमा शुरू कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। यूँ किया उसने ज़ोर से। क्या लगा है, हमने भी बड़े जादूगर देखे, पर मोहम्मद तेरे जैसा जादूगर। तो भाइयों, वली की करामत बरहक है, नबी का मोज़ा बरहक है। टाइम नहीं है, हज़ारों मोज़े हैं हजूर के। जोरानी है, मस्जिद जोरानी है मक्के से आगे, जहाँ हाजी लोग जाते हैं, उम्रा करते हैं, इहराम बांधते हैं। हजूर वहाँ पहुँचे तो पानी ख़त्म हो गया। साहबा बैठे, 1500 बंदा, ऊँट भी, साहबा भी। हजूर ने फरमाया, जाओ देखो कहीं से पानी मिले। देखा तो एक औरत आ रही थी, बुढ़िया, बूढ़ी औरत थी। उसने अपने ऊँटनी पे पानी भरा होता, मशकीज़े, मशकीज़ा भरा हो, भर के ले आ रहे थे। साहबा ने जाके पकड़ा, अम्मा इधर आ। उसने, क्या है? ये पानी दे। मैं
मीलों सफ़र करके पानी ले आई अपने घर के लिए, और तुम्हें पानी दूँ? उसने कहा नहीं, चल, हमारे सरदार हैं, हमारे आका हैं, हमारे नबी हैं। क्योंकि मुशरिक थी, कब्र परस्त थी, पीर परस्त। हजूर के पास ले, आपने फरमाया अम्मा ये देख जमात बैठी है, पानी नहीं है। पानी सुन का बेटा अच्छा लगता है, मैं तो खुद पानी भर के ले आया हूँ, ये पानी तुम्हें दे दूँ तो मुझे पानी कौन देगा? हजूर ने फरमाया अल्लाह देगा, इससे ज़्यादा देगा। अगर नहीं देगी तो फिर भी हम ज़बरदस्ती मशकीज़े का वो रस्सी खोलेंगे। ठीक है। हजूर ने फरमाया बर्तन ले आओ। बड़ा बर्तन लाए, मशकीज़े का वो मुंह खोला, आपने उंगल रखी, वो बुढ़िया देख रही है। हजूर के उस उंगल से उस बर्तन में पानी ऐसे बह रहा था जैसे चश्मा बहे। आपने फरमाया शाबाश, जानवरों को पानी पिलाओ, अपने बर्तन भरो। तबलीग वाले जाते हैं, सामान होता है, मुजाहिद जाते हैं, फ़ौजी होते हैं, कोई बोतल पानी की। साहबा मुजाहिद थे, दीनदार थे, नबी के ग़ुलाम थे। पानी रज के पिया, पानी बर्तनों में भरा, पानी जानवरों को पिलाया। और जब हो गया तो हजूर ने फरमाया अम्मा ठीक है, देख रही है ये ऐसे पानी तो निकल रहा है मगर मशकीज़े से पानी कम नहीं हो रहा है, वैसा का वैसा। मशकीज़ों को ऊपर किया, उसको रस्सी बांधी। हजूर ने फरमाया सहाबियों चादर बिछाओ, चादर बिछाओ। कपड़ा बिछाया। फरमाया अम्मा के लिए कुछ तोहफ़ा दो, कुछ हदिया, जो कुछ भी है, अम्मा का एहसान है, अम्मा ने हमें पानी दिया है। तो उसने पूछा आप कौन हैं? फरमाया मैं मक्के का रहने वाला हूँ, मैं कुरैशी हूँ, मैं अरबी हूँ, मैं हाशमी हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। हजूर के इस मौजज़े को, नबी के सिदाकत को देख के उसने कलमा पढ़ा। उसने कहा मैं जाऊँगी, मेरा वादा हो गया। हमने बहुत बड़े जादूगर देखे, दुनिया देखी, पर मोहम्मद तेरे जैसा नहीं देखा। और मैं अपने कबीले में जाके तबलीग करूँगी और उन्हें कहूँगी अगर सच्चा इंसान देखना है तो जाओ मक्के में। तो मेरे भाइयों, वली की करामत बरहक है, नबी का मौजज़ा बरहक है। बातों में बात आई, जादू करने वाला, जादू करवाने वाला इस्लाम से खारिज है, पक्का काफिर है, मर जाए तो जनाजा नहीं। मगर आपको नज़र आएगा जादू करने वाला नमाज भी पढ़ता है, तस्बीह बहुत पढ़ता है, लंबे लंबे बाल भी हैं, कंगन भी पहने हैं, जुब्बा भी पहना है, कुब्बा भी पहना है, कब्र का पुजारी है। बंदा चला गया, जनाब इसका दुकान चल रहा है, इसको बंद करना है। कहते ठीक है, 10,000 लूँगा, तावीज़ दूँगा, उसको पता ना चले, पानी पढ़ के दूँगा, कोई चीज़ पढ़ के दूँगा, उस डाल देना, सरसों के दाने पढ़ के दूँगा, डाल देना, दुकान बैठ जाएगा। मैंने रिश्ता मांगा, लड़की नहीं दी, ये रिश्ता तुड़वा दे। कहने का 20,000 चाहिए, एक बकरा चाहिए, 2 मुर्गे चाहिए। मगर वो क्या होगा, नज़र आने में वली नज़र आएगा, लंबी दाढ़ी होगी, कंगन पहने होंगे, कड़ा कलाबा होगा, काला सूट पहना होगा, हाथ में कड़े होंगे, 10 उंगलियां अंगूठों से भरी होंगी, और दुनिया समझेगी ये तो कोई अल्लाह वाला है। मगर फरमाए अल्लाह वाला नहीं, ये शैतान है, ये जादूगर है। ये इधर बैठ के अल्लाह को हासिल करता है, उसकी रबूबियत को हासिल करता है, उसके हुक्म पे मुताबिक चलता है। वो कब्र पे बैठ के गाय का पेशाब भी पीता है, गाय के पेशाब से नहाता भी है। ये कहता है या अल्लाह या रहमान या रहीम। जादूगर कहता है या इबलीस या शैतान, या इबलीस या शैतान। अल्लाह फरमाते हैं तुझे चाहिए ये ले या ये रास्ता है, इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा। शुक्र वाला रास्ता, जन्नत वाला रास्ता, दीन वाला रास्ता, हया वाला, अदब वाला, शर्म वाला, हरम वाला, धर्म करम वाला, और ये शैतानी रास्ता है। तो भाई जादू करने वाला भी काफिर, जादू करवाने वाला भी, किसी का रिश्ता तोड़वाना, ऐसे बीमारी लगा देना कि बंदा 20 दिन में मर जाए। कहते 40,000 लूँगा। हमने देखे, इधर भी रहे, वो चले गए, हमारे ऊपर भी किए, लोगों पे किए। ये दुनिया जहान है, वो पैसा लेता है मगर दुनिया के देखने में नज़र आता है ये तो कोई अल्लाह का वली है। और वली उसे कहते हैं, वली की निशानी की अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नुन। लोगों खबरदार, कुरान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह,
जो मेरे वली हैं, जो मेरे यार हैं, आज भी खुश हैं, क़यामत के दिन कब्र में भी खुश होंगे, क़यामत के दिन भी खुश होंगे। वो मेरे दोस्त हैं। अल्लाह का वली, वलीउल्लाह, वली मने दोस्त। किसका दोस्त? अल्लाह का दोस्त। और वली उसको कहते हैं सर से पाँव तक अल्लाह के नबी की सुन्नत का पाबंद हो। वली उसको कहते हैं जैसे 5 टाइम मिसवाक की कज़ा ना हो। ये लगा था ना मिसवाक, बुर्श जायज़ है, नीम का मिसवाक है, जाल का मिसवाक है, लकड़ी का है। 5 टाइम सुन्नत पे अमल करता है। आँखों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, दिलो दिमाग की हिफाजत। और वली उसे कहते हैं जिसने कभी असर की 4 सुनते ना छोड़ी हों। वली उसे कहते हैं जिसने कभी तहज्जुद ना छोड़ा हो, रात को 3:30 4 बजे, जिससे कज़ा ना हुई हो। वली बाहया हज़रत बख्तियार काकी बोलो रहमतुल्लाह अलैह। सुल्तान नूरुद्दीन जो इंडिया के बादशाह थे, बख्तियार काकी के मुरीद बने, बादशाह थे। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बादशाह, जब ये पाकिस्तान नहीं बना था, रहे तो भाइयों ये हमारी टोपियाँ हैं, जाली वाली टोपी वो बनाते थे। 12 आने मिले, 8 आने मिले, 4 आने मिले। एक हिस्सा फ़ी सबीलिल्लाह, एक हिस्सा अल्लाह के लिए, एक हिस्सा अपने औलाद के लिए खर्च, एक हिस्सा मुसाफिरों के लिए। जब मरने लगे तो एक कागज़ पे चिट्ठी लिखी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसकी 4 सुनते असर की कज़ा ना हो, जिसने कभी तहज्जुद ना छूटा हो, जिसकी ज़िंदगी ने अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी के अलावा किसी को ना देखा हो। मेरा जनाजा वही पढ़ाए। हज़रत फौत हो गए, नहलाया, गुस्ल किया, कफन दिया, जनाजा गाह में ले आए, वो पर्ची लकड़ी के साथ बांध के लगा दी। हिंदुस्तान पाकिस्तान मौलवी आए, आलिम आए, पीर आए, दुनियादार आए, दीनदार आए, लाखों में मुरीद आए। जो देखे पर्ची लिखी हुई है, उसमें लिखा है मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी अपनी आँख से 4 के अलावा किसी को ना देखा हो। अम्मा को देखना इबादत, बेटी आई उसके सर पे हाथ रखना रहमत, बहन आए तो शफकत, बीवी आए तो हुकूमत, इसके अलावा ना देखा हो। जिसकी कभी तहज्जुद कज़ा ना हुई उमर, रात को तहज्जुद पढ़ना सर्दी गर्मी में 8 रकातें 10 रकातें, असर की 4 रकातें कज़ा नहीं हुई हों। और जिसने कभी अपनी मिसवाक अली सुन्नत को कभी छोड़ा ना हो, असर हो गई। जो आए पर्ची पढ़े, आलिम भी थे, मौलवी थे, शेखुल हदीस थे, शेखुल तफसीर थे। देख के असर का टाइम हुआ, हज़रत बख्तियार काकी बोलो रहमतुल्लाह अलैह, वो आए, कपड़ा हटाया, यहाँ बोसा दिया और रो पड़े। कहने लगे हज़रत जी मरवा दिया, मेरे राज को तू जानता था या तेरे राज को मैं जानता था, आज तूने मेरा राज नंगा कर दिया। तेरा जनाजा ना पढ़ाऊँ तो पढ़ाने वाला कोई नहीं, अगर पढ़ाता हूँ तो दुनिया कहेगी यही कोई इतना अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला जो होता है, हम चु सूफ़ी दर लिबास सूफ़ बाश बासिफ़त हाय खुदा मौसूफ़ बाश, कि अल्लाह वाले को देखो तो अल्लाह के नबी की सुन्नत ज़िंदा हो जाए और उसके चेहरे पे खुदा का नूर हो, तो भाइयों उसे वली कहते हैं। हर मलंग, हर धड़ंग, हर चोर छक्का, दाढ़ी पगड़ी सब कुछ दुनिया किस फ़न में हैं, तो फरमाया जादू करने वाला भी काफिर, जादू करवाने वाला भी काफिर। पैसे के बल बोते रिश्ते तोड़वाना, दुकानों को बंद करना, नस्ल बंदी करना, मियाँ बीवी का झगड़ा करवाना, उम्मतों को बर्बाद करना, तो फरमा ये पैसा लेता है, ये शैतान का यार है, ये रहमान का यार है। कहाँ से कहाँ चलेगा। लहू दावतुल हक, अल्लाह को बुलाना है, अल्लाह की बात बतलानी है। अल्लाह वो कौन सी बात है। वल्लज़ीन यदूना मिन दूनिही, मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अल्लाह अपनी उम्मत के लोगों को बतलाओ। वल्लज़ीन यदूना मिन दूनिही, जो लोग ज़िंदा या मुर्दा, पीर फर मर गया, अल्लाह वाले मर गए। कितने अल्लाह वाले हैं। सखी सरवर है, बाहू है, दाता है, बिटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी, अब्दुल्ला मुबारक, कितने अल्लाह वाले छुपे हुए हैं, कितनों की मज़ारें हैं।
मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, जो अल्लाह वाले दुनिया से गुजर गए, कब्रों में कफन दफन दिया, जनाजा पढ़ाया, इज़्ज़त से दफनाया, वो अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के यार कब्र में हैं। पिछले जो मैं अर्ज़ किया था, जो अल्लाह का यार है, कहते नहीं है जी का जी है, तू सलाम करेगा हम भी सलाम करेंगे, तू हमसे इज़्ज़त से पेश आएगा हम भी हम इज़्ज़त से पेश आएंगे, तू नखरा करेगा तो हम भी, तू 2 बकेगा हम 3 बकेंगे, जी का जी है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कदरदान हैं।